क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे हो, शांत कैसे रहें, शांति को पाने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें? और अगर एकांत में चले गए तो क्या बिल्कुल शांत हो जाएंगे? क्या यह संभव है? क्या एकांत में विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है? हम विचारों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। हमेशा लोग सोचते हैं कि एकांत में चले जाएंगे तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, एकांत में रमने में सफल हो गए तो ज्ञान का फल मिल जाएगा। परंतु एकांत में रमने से कोई ज्ञान को नहीं पाता है, बल्कि ज्ञान को पाने से एकांत में होने की क्षमता आती है। अकेले भाग जाने से तुम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। हिमालय की गुफाओं में बैठकर ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। तुम तो तुम ही रहोगे। जो बाजार में था वही हिमालय की गुफा में बैठ जाएगा। बाहर की स्थिति को बदलने से भीतर कोई क्रांति न हो पाएगी। घर में हो कि मंदिर में हो, क्या फर्क पड़ेगा? और भीड़ में हो कि अकेले में, क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो तुम ही रहोगे। यह तुम्हारा होना इतना आसानी से नहीं बदलता। तो कोई संसार को छोड़कर चला गया है और सोचता है कि संसार को छोड़ने से बदलाव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बदलाव हो जाए तो संसार छूट जाता है, लेकिन संसार को छोड़ने से बदलाव नहीं होता। लोगों ने अक्सर कारण को कार्य समझ लिया और कार्य को कारण समझ लिया है। लोग सोचते हैं भोग छूट जाता है तो त्याग फलित हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। त्याग फलित हो जाए तो भोग छूट जाता है। त्याग का रस आ जाए तो भोग वीरस हो जाता है। जिसके हाथों में हीरे जवाहरात आ गए वह कंकड़ पत्थर नहीं बीनता। लेकिन लोग सोचते हैं कि कंकड़ पत्थर बीनना बंद कर देने से हीरे जवाहरात हाथ में आ जाएंगे। तो तुम बड़ी गलतफहमी में हो। कोई कहता है धन छोड़ दो तो ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, जैसे कि धन ज्ञान को रोक सकता है। धन की सामर्थ्य है क्या जो ज्ञान को रोके? कोई कहता है परिवार, बच्चे, पति पत्नी को छोड़ दो तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। जैसे पति, परिवार, घर ये परमात्मा और तुम्हारे बीच में आड़ बन सकते हैं। क्या परमात्मा को ऐसी साधारण चीजें रोक सकती हैं? ऐसी व्यर्थ की बातों में मत पड़ना। हाँ, परमात्मा मिल जाए तो तुम्हारा रस इन चीजों से छूट जाता है। छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। फल का अर्थ होता है अपने से हो जाता है, करना नहीं पड़ता। वृक्ष पर फल लगते हैं, कोई लगाता थोड़े ही है, अपने आप लगते हैं। तुम्हारी किसी चेष्टा का परिणाम नहीं है। तुम खींच खींच कर फल नहीं लाते हो, और बाजार से लाकर तुम फल वृक्षों पर लटका दो तो तुम किसको धोखा दे रहे हो? वे फल सत्य नहीं है। तो कोई आदमी संसार से चला जाए, बैठ जाए गुफा में, तो ऊपर से दिखेगा बड़ा शांत है, भीतर तो बाजार का कोलाहल ही रहेगा। किसी संत के पास एक युवक आया और उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में ले ले, मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गया हूँ। संत ने कहा चुप, बकवास बंद करो, भीड़ तो तुम पूरी साथ ले आए हो। वह युवक चौंका। उसने अपने चारों तरफ देखा, पीछे देखा, कोई भी नहीं है। उसने सोचा भीड़ कहाँ है, यह संत पागल तो नहीं है। उसने कहा कैसी भीड़, किस भीड़ की बात कर रहे हैं? मैं सब छोड़ आया हूँ, भीड़ भी छोड़ आया हूँ। वे लोग मुझे छोड़ने आए थे गांव के बाहर तक। मेरे परिवार के लोग रो भी रहे थे, पत्नी भी छाती पीट रही थी, पर कड़ा जी करके सबको छोड़ आया हूँ। संत ने कहा इधर उधर मत देख, आंख बंद कर भीतर देख, वे सब वहीं के वहीं खड़े हैं। उस युवक ने आंख बंद की, भीड़ मौजूद थी। पत्नी अभी भी रो रही थी भीतर, अभी भी वह अपने को समझा रहा था, कड़ा कर रहा था जी। बच्चों की याद आ रही थी, मित्रों के चेहरे जिनको पीछे छोड़ आया था वे खींच रहे थे। तब उसकी समझ में आया यहाँ वहाँ भीड़ नहीं थी, आगे पीछे भीड़ नहीं थी, भीड़ तो भीतर है। तुम भाग जाओ जंगल में, भीड़ अगर बाहर ही होती तो तुम अकेले हो जाते, लेकिन भीड़ भीतर है। भीड़ तुम्हारे चित्त में है, तुम्हारा चित्त ही भीड़ है।
तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई भीड़ में भी अकेला होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि अकेला बैठा हुआ भी भीड़ में होता है। इसलिए ऊपर ऊपर की बातों में बहुत आग्रह मत करना। बात भीतर की है, बात गहरे की है, गहराई की है। और जो पुरुष शांत है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकांत में रमन करता है, उसी को ज्ञान का और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। विचार कीजिएगा।